जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्या है कुमार गौरव सर की जो बुक है 7 फेरों वाली सीरीज की बुक है, उसको पूरा कवर करने वाले कितने दिनों में, तो इसको 35 दिन में हम पूरा कवर करना है। ठीक है, कितने दिन में? 35 दिन में इस बुक को पूरा कवर करने वाले। उसका हमारा डे कौन सा? 20वां दिन है। तो 35 दिन के पहले ही इस बुक को कवर कर देंगे और इसका रिविजन भी हम कर लेंगे। तो एक दिन में एक एपिसोड, कभी कभी ज़्यादा भी एपिसोड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है आपको? जीके मिलता है, जीएस और करंट अफेयर, तीनों चीज़ें मिलती है। हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला ये जो क्लास है, इसके पहले जितने भी क्लास देख अगर आपने नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? और हमारा क्या है, 7 फेरों वाली सीरीज का 5.0 का एपिसोड नंबर फर्स्ट होने वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला आपका? इसमें आपका होने वाला शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। क्या? शास्त्रीय नृत्य होने वाला है और लोक नृत्य इसमें आपका मिलने वाला है। अगर बात करें हम तो मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम की बात करें, मोहिनी अट्टम, कथकली, थेयम, कलारीपट्टू। तो कलारीपट्टू क्या? मार्शल आर्ट है एक प्रकार का। ठीक है, पदेनी, कुडियाट्टम, ये सभी किसके? केरल के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य इसमें है। नेक्स्ट क्या? सिंगी झाम, चूफाट, याक झाम, सिक्किम के लोक नृत्य। किसके हैं? सिक्किम के लोक नृत्य है। अगला देखते हैं फुगड़ी, देखनी और धनबाद, गोवा के लोक नृत्य हैं। अगर नेक्स्ट स्टेट बात करें, लावणी, तमाशा और लेजिम, ये सभी कहाँ के? ये सभी आपके महाराष्ट्र के होने वाले। इसके अलावा अगर बात करें कनक राजू, कनक राजू का हाल ही में निधन हुआ। ये किस नृत्य संबंधित है? गुसाड़ी नृत्य संबंधित। कौन थे? कनक राजू गुसाड़ी नृत्य से आपके संबंधित होने वाले। इनको वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुसाड़ी नृत्य को गोंड जनजाति के कुंवारे पुरुषों द्वारा किया था। गुसाड़ी नृत्य को किसके द्वारा? गोंड जनजाति के कुंवारों पुरुषों द्वारा किया जाता। अगला है आपका कालबेलिया। कौन सा? कालबेलिया, घूमर, तेहरताली, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य। किसके? राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य। अगर अगला देखा जाए तो कालबेलिया जो लोक नृत्य है, इसको 2010 में क्या मिला था? यूनेस्को की अमृत धरोहर सूची है, यूनेस्को की अमृत धरोहर सूची, विरासत सूची में शामिल किया गया था। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन होने वाली? गुलाबो सपेरा। इस नृत्य की, जो कालबेलिया नृत्य की, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा होने वाली। अगर नेक्स्ट बात करें तो यक्षगान। क्या? यक्षगान, डोलू कुनीता, करगा, बोलक, ये सभी किसके? कर्नाटक के लोक नृत्य होने वाले। अगर नेक्स्ट पिंडवानी, रावत नाचा, पंथी, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। पिंडवानी की प्रसिद्ध नृत्यांगना तीजन बाई होने वाली। तो दो नाम आपको याद रखना, एक तो तीजन बाई और एक गुलाबो सपेरा। ठीक है, अगला देखते हुए, अगला क्या है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन क्या है? तबला वादक के। ये किसके पुत्र है? तो ये जो अल्लाह रखा खान के पुत्र हैं। तो जाकिर हुसैन की बात करें तो इनका निधन कब हुआ? 15 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ है। तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो महान तबला वादक है यह उस्ताद अल्लाह रखा खां तबला वादक के बेटे। क्या है? तबला वादक के बेटे। इनको वर्ष 1988 में पद्मश्री, ठीक, 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म विभूषण और 2023 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, 4 बार ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं जाकिर हुसैन जी। अगर संगीतकार, शंकर महादेवन। क्या? संगीतकार शंकर महादेवन। जाकिर हुसैन की शक्ति फ्यूजन बैंड, कौन से? क्या? शक्ति फ्यूजन बैंड को 66वां 66वां ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले कौन है? पंडित रविशंकर, सितार वादक जो है पहले व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम भारतीय महिला ग्रैमी पुरस्कार तन्वी शाह होने वाली है। अगला देखते हैं तो जाकिर हुसैन पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक कौन? जाकिर हुसैन जी होने वाले। पंडित रविशंकर जी को 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया? तो पंडित रविशंकर को 1999 में। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या है हमारे लिए? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान भारत के प्रधानमंत्री, बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री थे। तो इनके बारे में क्या है? तो इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। मृत्यु कब हुई? तो 26 दिसंबर 2024 को इनकी मृत्यु हुई। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो इनके बारे में भी पूछा जा चुका है एनटीपीसी में। तो इससे क्वेश्चन बैठेगा ही बैठेगा।
तो ये क्या पूर्व प्रधानमंत्री 2004 से 2014 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। इसके पहले ये पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे। वर्ष 1951, क्या वर्ष 1951 में एलपीजी मॉडल के जन्मदाता भी यही होने वाले हैं। अगर एलपीजी की फुल फॉर्म देखें तो लिबरेजाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसके तीन जो ये एलपीजी मॉडल के जन्मदाता कौन है? मनमोहन सिंह, ठीक है। इनकी पुस्तक भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है आपका? चेंजिंग इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। इसके अलावा बात करें तो 1987 इनको, मनमोहन सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किनको किया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट व्यक्ति तो कौन होने वाले? रतन टाटा। रतन टाटा महान बिजनेसमैन श्रेणी की बात करें तो भारत के सबसे अच्छे बिजनेसमैन अगर देखे लोगों की नज़र में तो वो रतन टाटा जी होने वाले हैं। तो इनका क्या 28 दिसंबर 1937 को जन्म हुआ था और 9 अक्टूबर 2004 को इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अगर यह बात करें, यह भारतीय उद्योगपति हैं और टाटा समूह, किसके? टाटा समूह, टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष भी यही होने वाला। इनको वर्ष 2008 में, इनको क्या वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगर नेक्स्ट देखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, क्या है यामिनी कृष्णमूर्ति? इनकी बात करें तो 20 दिसंबर 1940 से 3 अगस्त 2024 तक इनकी जीवन काल था, ठीक है। यह यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें, यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। इनको वर्ष 2016 में, इनको क्या वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था यामिनी कृष्णमूर्ति को। इनकी आत्मकथा क्या है? द पैशन ऑफ डांस, किसी यामिनी कृष्णमूर्ति की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। क्या है? रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो यह भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। इन्होंने चेन्नई तमिलनाडु में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करी। किन्होंने? रुक्मणी देवी अरुंडेल ने। इनको भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी किनको? इन्हीं को जाता है। इसके अलावा बात करें तो 1956 में, क्या 1956 में क्या पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित होने वाले प्रथम महिला भी रुक्मणी देवी अरुंडेल ही होने वाले हैं। नोट भाई महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो भरतनाट्यम, इसको सादिरट्टम और दासियट्टम भी कहा जाता है भरतनाट्यम को। यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से? तो इस नृत्य के प्रमुख कलाकार जो भरतनाट्यम के, वो कौन? वैजयंती माला बाली, पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती। ये प्रसिद्ध इनके क्या है? ये प्रसिद्ध इनके कलाकार होने वाले हैं। और प्राणी मित्र पुरस्कार रुक्मणी देवी अरुंडेल को मिल चुका है। अगर संगीत नाटक अकादमी के अनुसार अगर बात करें तो भारत में कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। तो 9वां कौन सा है? तो छौ नृत्य आपका होने वाला है। ये देख लेते भाई पहले 8 कौन से। तो 8 कौन कौन से वो सबसे पहले हम देखने वाले। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, मोहिनी अट्टम भी केरल का, कथक कहाँ का होने वाला? कथक उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का। कुचिपुड़ी की अगर बात करें आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी आपका उड़ीसा से, और सत्रिया असम से। तो ये सभी होने वाले। और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार एक और एक्स्ट्रा छौ नृत्य को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। तो इस नृत्य की 3 शैलियाँ, कौन कौन सी शैलियाँ? पुरुलिया छौ पश्चिम बंगाल में, सरायकेला छौ झारखंड में, और मयूरभंज छौ ओडिशा में होने वाला। इसकी अगर बात करें छौ नृत्य को वर्ष 2010 में अमृत विरासत में यूनेस्को वर्ल्ड जो अमृत विरासत में शामिल किया गया है। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो भाई खेल विशेषांक क्या होने वाला? खेल विशेषांक तो टेनिस टूर्नामेंट, प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट हम देखने वाले हैं। तो पहला टेनिस टूर्नामेंट क्या है? विंबलडन। तो विंबलडन की अगर बात करते हैं तो यह सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट यही होने वाला। यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यह कहाँ खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। वर्ष 2024 विंबलडन टूर्नामेंट वाले खिलाड़ी, पुरुष में कौन? पुरुष में कार्लोस अल्काराज स्पेन के खिलाड़ी होने वाले। और महिला में कौन होने वाली है? तो विंबलडन में महिला जीतने वाली है बारबोरा क्रेजिस्कोवा, चेक गणराज्य की होने वाली। नेक्स्ट होने वाला आपका यूएस ओपन। तो यूएस ओपन की बात करें, इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1881 में हुई। कब हुई? 1881 में हुई। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वर्ष 2024 में यूएस ओपन जीतने वाले खिलाड़ी कौन? पुरुष में
जेनिक सिनर इटली के, और महिला में आर्यन सबलेंका बेलारूस की होने वाली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या भाई, फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1851 में कब हुई, 1851 में हुई। यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। यह कहाँ खेला जाता है, तो यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। वर्ष 2024 में फ्रेंच ओपन जीतने वाले खिलाड़ी, तो पुरुष में कार्लोस अल्काराज स्पेन के, और इगा स्विटेक पोलैंड की होने वाली है। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की देखते हैं तो यह सबसे बाद में सबसे नवीनतम होने वाला था। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1905 में कब हुई, 1905 में हुई। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन आपका कहाँ खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर, और ग्रास कोर्ट पर विंबलडन खेला जाता है। तो यह वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले खिलाड़ी, तो जेनिक सिनर इटली के, और मेडिसन की संयुक्त राज्य अमेरिका की होने वाली। अगर नोट देखते हैं तो कब कौन सा होता है, जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो आपने ध्यान दिया हो तो बाकी सभी 2024 के देखे, लेकिन जो आपका कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2025 के हमने देखे हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन। मई जून में फ्रेंच ओपन, उसके बाद जुलाई में विंबलडन, और अगस्त सितंबर में यूएस ओपन का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, सबसे अधिक 24 ग्रैंड स्लैम। क्या, सबसे अधिक 24 ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जीते। किसने जीते, सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जीते। और सबसे अधिक उम्र में ग्रैंड स्लैम खिताब खिलाड़ी जीतने वाले कौन, रोहन बोपन्ना होने वाले। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो रामसर कन्वेंशन कितना, 2 फरवरी 1971 में ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था, रामसर इटली में, रामसर इटली में। तो रामसर कन्वेंशन रामसर इटली में नहीं हुआ था, ये रामसर कहाँ हुआ था, रामसर ईरान। कहाँ हुआ था भाई, रामसर स्थान कहाँ होने वाला है, तो रामसर स्थान आपका ईरान में होने वाला। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस बुक में क्या बहुत सारी क्या कमी, ऐसे तो हाथ से लिखी हुई है तो कहीं कहीं गलती होती है, लेकिन इसमें 5 से 6 गलतियाँ ऐसी है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि इस बुक में क्या क्या गलतियाँ है, तो वो आप करेक्ट कर लीजिए। तो पहली बात तो ये, और पहले भी अपन करवा चुके, उसमें कुछ गलतियाँ तो वो मैंने सुधार करवाई थी आपको। अगला क्या, इसका उद्देश्य क्या है, तो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य होने वाला। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 89 रामसर साइट है, जो एशिया में सर्वाधिक है। भारत के तमिलनाडु में सर्वाधिक कितनी, 20 रामसर साइट है। ठीक है, तो ये देखना। अगला क्या, फरवरी 2025 से शामिल भारतीय रामसर साइट्स, नवीनतम की अगर बात करें तो सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में। अगर एक देखें तो खेरी ओपलरी आर्द्र भूमि सिक्किम में, और उथला झील आपके कहाँ होने वाला, उथला झील झारखंड में होने वाली। इसके अलावा अगर बात करें तो विश्व फुटबॉल दिवस, क्या, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को, यह प्रथम बार 2024 में मनाया गया था। विश्व फुटबॉल दिवस 2024 में पहली बार मनाया गया, तो अभी जो 25 मई गया है उसमें दूसरी बार मनाया गया। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। तो 23 अगस्त 2023, क्या, 23 अगस्त 2023 को भारत के जो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। उपलक्ष्य की में लगभग लैंडिंग करने की जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। जब लैंडिंग किया तो उसके उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। भाई अब क्या है हमारा पॉइंट, क्या है, आवर्त सारणी। क्या है आपकी पॉइंट, आवर्त सारणी। तो प्रथम आवर्त सारणी की अगर बात करें तो 1869 ईस्वी में डेमित्री मेंडेलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी। अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात के जनक हेनरी मोजले थे। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, हेनरी मोजले थे। इस सारणी में 7 आवर्त कितने, इस आवर्ती में 7 आवर्त और 18 वर्ग, कितने, 7 आवर्त और 18 वर्ग आपके होने वाले। आवर्त सारणी में 70वें वर्ग को हेलोजन कहा जाता है, 17वां जो वर्ग है उसको हेलोजन। और 17 वर्ग के तत्व कौन से, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन और टेनेसिन होने वाला। और आवर्त सारणी के 18वें तत्वों को शून्य आखिरी गैस कहा जाता है। इसमें कौन, 18वें वर्ग में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ओगेनेसन। ठीक है, 18वें वर्ग के सभी तत्वों का परमाणुकता एक ही होती, कितनी होती है, सिर्फ एक होती।
यह सभी गैसीय तत्व, जो कितने कौन से तत्व है, सभी गैसीय तत्व है। अगला क्या होने वाला आपका पॉइंट, नीति आयोग। क्या नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना की अगर बात करें 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। तो इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई 15 मार्च 1950 को योजना आयोग अस्तित्व में आया था। अगर मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली में नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होने वाला है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो नीति आयोग कैसा है, गैर असंवैधानिक निकाय। पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म देखिए तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग की नीति की ये फुल फॉर्म होने वाली, ठीक है। तो यह हमारा एपिसोड नंबर 1 हो चुका है 5.0 का। तो यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।